हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिक्षा का गुरुकुल। और आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी क्लास लेकर के, जो कि है भारतीय भाषाओं में रामकथा, जो कि मैं इसे पिछले 2 क्लासों से कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये एक ही क्लास में मतलब पूरा नहीं हो पा रहा है। सो इसके लिए आई एम सॉरी। और ये मेरा चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना तो। और आज मैं कोशिश करूँगी कि पूरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। तो जैसे कि हमने इतने सारा PDF जो मैंने बना रखी है, वो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उसके नीचे डाल दूँगी। और ये जैसे श्री राम जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो हमने यहाँ पे 5वां क्वेश्चन जो सेकंड मतलब पिछली क्लास में मैंने डाल दिया था अलग से रिकॉर्ड करके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस छठे क्वेश्चन से, जहाँ पे मैं इसको 6, 7, 8 और जो आगे के क्वेश्चन है उनको हम आज ही यहीं पर ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज की जैसे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और समझाने की भी, तो देखते हैं। तो जैसे 6 वाला क्वेश्चन है कि राम कथा सांसारिक आध्यात्मिक साहित्य का सेतु बंधन स्पष्ट कीजिए। तो राम कथा जैसे सांसारिक, यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हो सांसारिक जैसे मोह माया, धन दौलत, गाड़ी, नौकर चाकर, या हमारे मकान दुकान, या मतलब रिश्ते वगैरह जो होते हैं, जो भी सामाजिक चीज़ें होती हैं वो। और एक आध्यात्मिक चीज़ जैसे कि एक एक तप की तरह, एक मतलब योगी की तरह, एक आध्यात्म की तरह, मतलब अपने आप से जुड़ना, जैसे योग के द्वारा हम लोग वो करते हैं। तो उसमें मतलब सांसारिक से लेके आध्यात्मिक, इन दोनों के बीच में एक सेतु बंधन, यानी कि ब्रिज की तरह राम कथा कैसे काम करती है, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब हम इसी को देख लेते हैं कि इसमें अंदर क्या कहा गया है। तो जैसे मैंने अभी बता ही दिया कि सांसारिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच में खाई को पाटने हेतु, यानी कि जो दुनिया से इंसान का मोह कैसे ख़त्म किया जाए, जैसे कि मोह उसका एक आध्यात्मिक दुनिया की तरफ ले जाने के लिए जो खाई है ना, जो बीच में खाई है, क्योंकि इंसान ज़्यादातर अपनी दुनियादारी में ही लगा रहता है। तो उस जो इतना बड़ा जो डिच है ना, वो जो खाई है, जो गड्ढा है ना, उसको पाटने के लिए ना राम कथा एक जो साहित्य है उसका उपयोग किया जाता है। मतलब वो जो है वो हमें एक आध्यात्म की तरफ ओर लेके जाती है। साहित्य की दृश्यात्मकता यथार्थ बन जाती है, यानी कि दृश्यात्मकता मतलब देखने वाली, जो समझने वाली जो बात है, मतलब देख सकते हैं, जैसे दृश्यात्मकता करती है तो यथार्थ बन जाती है आगे के लिए, है ना। तो राम में जो आलोक है, मतलब राम में जो आलोक है उसमें प्रेम है, सृजन है, छंद की क्षमता है। यानी कि राम का अर्थ आप ऐसे निकाल सकते हैं कि जैसे राम जिसमें मतलब प्रेम है, जैसे प्रेम करना सिखाते हैं हमें, इंसानों से एक दूसरे से प्रेम करना सिखाते हैं। सृजन है, यानी सृजन बोलते हैं इंग्लिश में जैसे क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिव चीज़ें हमारे दिमाग में लेके आते हैं। छंद जो आप लोग जानते हैं, छंद रस, और ये तो मतलब एक लय लेके आना जो होता है ना। और होश संभालते ही भारतवासी राम कथा के रस को ग्रहण करने लगता है। और महाभारत की समझ भी राम कथा शक्ति की भाव विभक्ति, यानी कि भावों को जो मतलब व्यक्त कर सकती है चीज़ें, उसको बोलते हैं भाव विभक्ति का नूतन मोड़ है। नूतन यानी कि नया ट्विस्ट है, मतलब नया मोड़, जो जैसे कि सड़कों पे मोड़ होता है ना, वैसे मतलब एक नया मोड़ है आपकी जो। जैसे राम कथा को हम बचपन से ही हम हमेशा सुनते आते हैं, हमने दादी दादा या टीवियों पे इतना ज़्यादा हम राम के बारे में हमेशा सबको ही पता होता है। तो और उसमें जैसे कि अगर उसके बाद में जैसे हम महाभारत भी देखते हैं, तो वो जैसे महाभारत के कैरेक्टर हैं, जो कहानी है, वो भी राम कथा को ना इस तरीके से डिफाइन करती है, इस तरीके से बताती है उसको, कि इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो उसको एक नया मोड़ दे के बताती है कि राम कथा एक्चुअली में अपनी जगह पे क्या महत्व रखती है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। जैसे अपरिचित महादेश में नए मील का पत्थर है। अपरिचित देश यानी कि जो अपरिचित मतलब जो जानता नहीं हो, और महादेश यानी कि कॉन्टिनेंट, जैसे कि एशिया महादेश है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, है ना। तो ये जो 7 महाद्वीप है अपनी अर्थ के, जो आप जानते हैं, तो उसके मतलब जो भी कोई नया जो देश है जो नहीं जानता है कि राम कथा क्या है, उसके मतलब कि एक नए मील का पत्थर की तरह, यानी कि मील का पत्थर, जैसे कि अगर आप सड़क पर जाते हो तो आप देखते हो ना साइड में कि एक स्टोन लगा हुआ है, उस पर लिखा होता है कि आपको इतनी दूर जा रहे हो, आप तो इतने किलोमीटर दूर है वो जगह। तो वो एक स्टोन मील की तरह मतलब आपको गाइड करता है जो राम कथा है। भावों का व्यक्तव्य है, मतलब भावों को बताने की एक सेकंड,
वक्तव्य का मतलब होता है एक ऐसी बात जो किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए हो, यानी कि भावों को, जैसे भाव एक सब्जेक्ट है तो मतलब एक विषय है तो उसको किस तरीके से बयां करा जाए, किस तरीके से उसे समझाया जाए, के साथ नूतन स्पंदन, स्पंदन मतलब कंपन की तरह, मतलब नूतन स्पंदन एक अच्छे मतलब नए प्रकार का जो हमारी आत्मा में जैसे बोलते हैं ना कंपन सा होता है। मतलब वो कोई भी धार्मिक चीज़ें कुछ ज़्यादा वैसी चीज़ें हम सुनते हैं तो कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब एक वानरों ने जाकर के पूरी लंका को ही पूरा हरा दिया, ऐसे कैसे, मतलब ऐसी नई नई चीज़ें सुनते हैं ना तो एकदम कंपन सा जो बॉडी में होता है कि हाँ ये भी होता है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है इसमें। स्पंदन की भाषा का पुनः सृजन, यानी कि फिर से क्रिएटिव किया गया, राम कथा अथवा रामचरित है। तो जो भी कुछ भी नया क्रिएटिव होता है, जो कुछ भी हमें आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करता है, वही क्या राम कथा है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया पूरा, है ना। तो अब जैसे अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि राम कथा के महत्व की विवेचना कीजिए। तो विवेचना का देखिए हम ना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन हमें खुद ही नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है। तो विवेचना का यहाँ पे मतलब है मतलब विवेचना का जो मतलब होता है वो है कि किसी विषय के सभी पक्षों को तोलकर और वास्तविकता के ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर विचार करने की जो प्रोसेस होती है, जो थिंकिंग है, उसको विवेचना बोलते हैं। मतलब आप हर तरफ का पहलू देख करके तब उसके बारे में जो बोलोगे उसे बोलते हैं विवेचना, है ना। तो अब आगे इसको आंसर में मतलब पढ़ लेते हैं कि इसमें आंसर में क्या दिया हुआ है। तो जैसे बोला है कि राम कथा की महक महाकविता व गेंदे के फूल की तरह ही है, यानी कि जो जो राम कथा है उसको जैसे डिफाइन किया जाए, जैसे उसकी खुशबू है राम कथा की, वो एक गेंदे के फूल की तरह है, इस तरीके से बोला है यहाँ पे लेखक ने। तो रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाती है ना। रामकथा केवल शास्त्र नहीं है, लोक संस्कृति के अनेक चरित्र, अनेक विश्वास, शब्द संपदा व विश्वास भी है। तो मतलब इतना सारा मतलब संपदा यहाँ पे बोल सकते हैं कि संपदा यानी कि संपन्नता, है ना। तो जैसे कि सिर्फ राम कथा जो है वो सिर्फ एक काव्य नहीं है, एक शास्त्र नहीं है कि बस उसको पढ़ लिया, लेकिन उसको समझना, उसको अपने जीवन में एनालिसिस करना, उसको फॉलो करना, उसको कॉपी करना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके लिए, है ना। तो एक शून्यता का गहन स्पर्श है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को जाके डेप्थ में जब पहुंच जाते हैं हम लोग ना, अध्यात्म की डेप्थ में जाके जब अपने आप को जानने लगते हैं, अपनी आत्मा को पहचानने लगते हैं, तो उसकी जो गहन स्पर्श है ना, जो डीप जाकर के जो स्पर्श मतलब टच है, तो उसको जाकर के छूती है जो रामायण है हमारे अंदर, है ना। तो अगाध का अनुभव है, अगाध बोलते हैं मतलब जिसकी गहराई का पता लगाना बहुत कठिन हो, यानी कि अगाध हो गया मतलब बहुत ज़्यादा डीप, यानी कि आप देख नहीं सकते कि वो और अंदर कितना गहरा है, तो उसका अनुभव है, मतलब इतनी गहराइयों का अनुभव है रामायण में। अपनी आत्मा के अंधकार में चमचमाती रूप लहरी मछली की भांति है, मतलब हमारी जो अंधकार में ही चमचमाती जो आत्मा है उसमें एक जो वैसे से मछली होती है ना, फिश जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सी होती है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक सी दिखती हैं, तो उसकी तरह, है ना। राम हमारी धमनियों में रक्त प्रवाह की तरह है, जो हमारा हार्ट जो पंपिंग करता है, मतलब जो ब्लड को सर्कुलेशन में रखता है, तो उन धमनियों की तरह है। मतलब कुछ भी मतलब जैसे हार्ट में जैसे धमनी के अकॉर्डिंग मतलब गंदा हुआ खून आता है और फिर हार्ट उसे पंपिंग करके साफ कर देता है, तो उसी तरह मतलब रक्त प्रवाह की तरह रामायण का जो वो है सार है, जो उसे समझने की क्षमता है जो। तो जैसे कविता का अर्थ उसकी शैली या शब्द संयोजन में नहीं होता, जैसे अगर यहाँ पर कवि ने बोला है कि जो कविता का अर्थ है, मतलब अगर आपने कोई पोएम पढ़ी है, कोई कविता पढ़ी है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मतलब जो जितने शब्द हैं बस वो उसको बयां कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ को मतलब शब्द ही नहीं होते कविता। उसी तरह रामकथा केवल अनुष्ठान में निहित नहीं है, ये इसका और इसको ऐसे जोड़ा है लेखक ने कि जो राम कथा होती है ना उसको भी एक अनुष्ठान से हम नहीं समझ सकते, मतलब एक अनुष्ठान की तरह नहीं है कि आप रामायण को बस गा रहे हो, उससे नहीं है, मतलब आपको उसको अपने जीवन में उतारना है, ये रामायण है, उसका अनुभव है, उसका ज्ञान है। वह भारतीय जन की आंखों में सहज दीप्त है, तो सहज मतलब एक साथ प्रकाशित होती है,
दीप्त मतलब प्रकाशित होती है, यानी कि भारतीय लोग जो हैं, जन मतलब लोग, तो उन सब की आंखों में एक साथ प्रकाशित होती है रामकथा। रामकथा का अर्थ शौर्य और पराक्रम की आराधना है। शौर्य और पराक्रम, जैसे राम जो है वो शौर्य वीर थे, पराक्रमी थे इतने ज़्यादा, तो उन्हीं की आराधना है। आराधना मतलब उनका स्मरण करना, मतलब उनकी पूजा पाठ करना, वो है। यह निडरता और तेजस्विता का प्रतीक है। निडरता यानी कि इतना बड़ा लंकापति था जिसे तीनों लोग डरते थे, उनके आगे राम नहीं डरे, तो उसी को लेकर के बोला है कि निडरता और तेजस्विता का प्रतीक है। अग्नि तत्व भी इसमें है। और रामकथा रामकथा क्या है, सरगवा अभिव्यक्ति है। सरगवा मतलब एकदम प्रसन्नचित्त और मतलब गर्भवती, मतलब हमारे जो मन के विषय हैं उनको हटा करके उसमें मतलब घुल जाती है वो, तो ऐसे मतलब बताया गया है। तो मन के गर्भाशय में विचार, तो मन का गर्भाशय मतलब जैसे कि गर्भाशय में जैसे बच्चा बनता है, बड़ा होता है, जन्म लेता है, तो वो जो गर्भाशय है जिसमें 9 महीने तक वो रहता है, तो जो हमारे मन का गर्भाशय है ना, उसमें विचार, भावनाएं, प्रतिभाओं के संग पदार्थ पनपते, जन्म लेते और बिखरते रहते हैं। तो उसी के मतलब मन में जैसे विचार उठते हैं, कभी कोई आगे बढ़ता है, कोई वहीं रह जाता है, तो एक ही दिन में साइकोलॉजी भी बोलती है कि हमारे में हज़ारों थॉट आते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं। लेकिन जीवन का क्रम अखंड बना रहता है। लेकिन जो जीवन का जो क्रम है ना, जो चक्र है, जो चलता ही रहता है, वो अखंड है, मतलब उसे खंडित नहीं किया जा सकता। तो उसी को लेकर के बताया गया यहाँ पे। तो आगे है कि राम दूरदर्शिता की महिमा है। दूरदर्शिता यानी कि दूर की बात को समझने या सोचने की जो क्षमता होती है, तो दूरदर्शिता को यहाँ पे इस तरीके से बोला गया है। तो महिमा है जहाँ व्याख्या, अर्थ और व्यंग, अर्थ दोनों दृष्टि से मनुष्य दूर से जितना अधिक देख सकता है उसे देख लेना चाहिए। तो दूरदर्शिता की ऐसी महिमा है कि मतलब आगे के लिए अगर जैसे फ्यूचर में एक प्रेडिक्शन लेके चलना चाहिए कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, मतलब कैसे करना है, तो मनुष्य को ना दूर तक की सोचनी चाहिए। तो ये बताया गया यहाँ पे। तो रामकथा बताती है कि केवल विद्वान जीवन का आधार नहीं हो सकता। मतलब एक विद्वान होना, एक मतलब आपको सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना, किताबें पढ़ लेना, 10-12 किताबें पढ़ लेना, लाइब्रेरी में बैठे रहना, मतलब ज्ञान ही ज्ञान समेटते रहना, ये ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आप विद्वान हो गए हो। लेकिन विद्वान का मतलब क्या है कि आधार नहीं हो सकता, उसके लिए अंतः प्रज्ञा होती है। मतलब बुद्धि जब अच्छे और बुरे में ना फर्क समझने लगती है। तो अंतः प्रज्ञा का मतलब यहाँ पे इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से शब्द में बताया गया कि अंतः प्रज्ञा होना आवश्यक है। यानी कि भले बुरे में आपको ना समझ आना ज़रूरी है कि क्या अच्छा आपके लिए, क्या बुरा है ना। और बहुवचनात्मक भी है, यानी कि प्लूरल भी है, यानी कि आपको सिर्फ अपने भले के लिए नहीं सोचना, बाकी सबके लिए सोचना है। तो बहुवचनात्मक भी है ना। तो रावण ने एक आधिकारिक केंद्रीयता स्थापित कर ली थी। इस पर एक एग्जांपल देख करके बोला है रावण के लिए कि उसने ना आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑफिशियल, और केंद्रीयता मतलब सेंट्रिक जो पावर थी अपनी लंका की, वो अपने जो महल था उसमें उसने अपनी उसमें सभा में स्थापित की थी। लेकिन जबकि उसे आवश्यकता थी कि वो लोकतंत्रात्मक हो, विकेंद्रीकरण हो, मतलब जो उसका राज्य है वो सारा ही एक साथ मतलब आगे बढ़ना चाहिए, तो वो उसमें नहीं थी। तो यहीं पे इस एग्जाम्पल को समझाया गया है ना। तो आगे का जैसे पैराग्राफ देख लेते हैं कि राम का चरित्र हमारे लिए अनुकरणीय है। अनुकरणीय मतलब फॉलो करने वाला है। जैसे कि हम इतने सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो हमें कभी कोई पसंद होता है, कभी कोई पसंद होता है, तो हम उसको फॉलो करते हैं, मतलब जैसा उन्होंने देखा होता है, मतलब जैसे किसी मूवी में उनका जो सीन है, जो उनका कैरेक्टर है वो होता है, तो हमको कभी का ना खुद ही उसको अपने ऊपर फॉलो कर लेते हैं। तो वही है कि जो राम का जो चरित्र है ना, उसे हमें एक्चुअल में फॉलो करना चाहिए। तो राम का संगठन जो ग्रुप है, भाव, कौशल सीखने लायक है। मतलब इतनी सारी चीज़ें राम की जो हमें एक्चुअल में सीखनी चाहिए। उनकी सदी भाषा भी हमारे काम की है। सदी भाषा मतलब जो इतने प्यार से जो सब लोगों से इंट्रो करते थे, इतने प्यार से उन लोगों से बोलते थे, बात करते थे, वो सब राम की मतलब काम, मतलब सीखने वाली बात है उनकी। राम का सम्यक दृष्टि बोध था।
अधिक नहीं बोलना चाहिए, यह उनका धीरोदांत व्यक्तित्व इंगित करता है। यानी कि अधिक नहीं बोलना चाहिए, जितना बोलो अच्छा बोलो, स्पष्ट बोलो और सामने वालों को समझ में आए, उसके लायक हो। और ऐसा भी नहीं बोलो कि सामने वाले को गलत लगे। तो वो उनका एक बोलने का तरीका था। तो यहाँ जैसे यह उनका धीरोदांत होता है, मतलब विचारशील और दृढ़ प्रतिज्ञ जो होते हैं लोग, मतलब जो एक बार बोल दिया तो वो बोल दिया। जैसे राम कथा का वो है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वही उसको बोला गया है कि उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि एक बार जो बोल दिया, जो कह दिया, वही सच है ना। तो अब जैसे आगे देख लेते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है, यह जानना भी राम की रणनीतिक कुशलता थी। यानी कि रावण को मारने के लिए उसके ना नाभि में अमृत है, ये उन्होंने जाना अपनी राजनीतिक उनसे कुशलताओं के कारण, है ना। उन्हें क्षमा करना आता है और उचित जहाँ उचित हो। यानी कि राम जानते हैं कि जैसे वो सब कुछ क्षमा करते थे या बहुत ज़्यादा कृतज्ञवाद और वैसे थे राम, और क्षमा करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं अपने दुश्मनों को। लेकिन उन्होंने रावण को नहीं छोड़ा, और रावण का जाना कि वो कैसे मरेगा और फिर उसको मारा, तो वो वहीं पे क्षमा करते थे जहाँ ज़रूरी हो। अगर रावण उनकी बात मान लेता और उनकी पत्नी को छोड़ देता तो वो शायद नहीं करते। तो वो उनके लिए एक मुक्ति का ही द्वार था वैसे रावण के लिए। तो वही आगे उन्होंने प्रतिज्ञाशील राजनीतिक मर्म को जाना, उसे छोड़ा। वनवास के दौरान वह शिक्षा और संस्कृति को आखिरी आदमी के पत्तल तक लेके गए। तो वनवास के दौरान जैसे एक कह सकते हैं कि जैसे किसी इंसान का जैसे बुरा वक्त चलता है, बुरी चीज़ें होती हैं उसके साथ, कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, इधर उधर कुछ भी सही नहीं हो रहा मेरे साथ, तो उन सारी चीज़ों को ना एक आखिरी उस तक लेके गए कि इतना बुरा भी किसी के साथ हो सकता है। तो तब भी इंसान को ना अपनी सारी हदें और अपने सारे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। तो वही उनका यहाँ पे कहने का मतलब था, तो वही यहाँ पे बताया गया है ना। अजन्यो, अत्यंत्यों, है ना, अत्यंत यहाँ पे ये ले, तो अत्यंत मतलब फाइनल्स, जो मतलब सारे सभी हो गए। वह गिरिजनों से जुड़कर उन्होंने एक नया अध्याय रचा। यानी कि इतने सारे लोगों से जुड़ के जो वो उनसे मिले थे, हनुमान जी से मिले थे और बाकी सारी वानर सेना से मिले से के जो उन्होंने खुद आगे के लिए जो आगे पहल की थी सीता जी को ढूंढने की, तो वो एक नया ही एक अध्याय रचा था उन्होंने। इस प्रयास को सुबोध्य बनाते हुए उन्होंने एक नए प्रकार की सामाजिकता विकसित की। सुबोध्य मतलब जो कोई बात सहज समझ ले, मतलब जो आराम से समझ ले, एक ही बार में किसी चीज़ को समझ ले। तो इस प्रयास को मतलब बनाते हुए उन्होंने एक नए प्रकार की सामाजिकता विकसित की थी वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन होता है ख़त्म। और अब हम आगे की तरफ देख लेते हैं। जैसे 8वां क्वेश्चन है जो लास्ट है यहाँ का, तो उसको हाँ, तो हमारा 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि राम कथा का दर्पण दर्पण है राम कथा एक, तो उसको स्पष्ट कीजिए। तो उसको मतलब बताने की कोशिश करनी है कि राम कथा एक दर्पण की तरह है, एक मिरर की तरह। तो वो मतलब कैसे हमें हमारे ऊपर हमको एनालिसिस करने के लिए प्रेरित करती है ना। तो जैसे कि रामायण एक को दर्पण कहा जाता है। दर्पण देखने की चीज़ है, स्वयं को देखने के लिए। जैसे जैसे रामायण को हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें अपने दुर्गुणों कमजोरियों दिखाई देंगी और भावनाएं जाएंगी कि हमने अपने दुर्गुणों को दूर करना है। कि मतलब जितनी भी हमारी बुराइयां हैं, जैसे राम इतने अच्छे थे, इतने सभ्य थे, तो वो हम क्यों नहीं हो सकते। जब उनको अगर कंपैरिजन खुद से किया जाए तो हमें कितनी सारी बुराइयां दिखेंगी। तो वही हमको सही करनी है अपने अंदर। रामायण जीवन में बसाने योग्य ग्रंथ है। रामचरितमानस अनुकरणीय है। अनुकरणीय मतलब मैंने पहले बताया कि फॉलो करने वाला है। मतलब राम का जो चरित्र है, जो उनका कैरेक्टर है, उसको ना हमें फॉलो करना चाहिए। तो वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है ना। इस प्रकार रामायण एक दर्पण है जो हमें अपने दुर्गुणों और दोषों से परिचित करवाती है। वह मात्र दिखाई नहीं बल्कि रामायण को हर एक पात्र सिखाता है। मतलब रामायण को सिर्फ देखना ही, मतलब टीवी पर देखना या सुनना यही काफ़ी नहीं है। उसका हर एक कैरेक्टर, जैसे कोई भी उसका कैरेक्टर अगर उठा के ले लीजिए तो वो कुछ ना कुछ अपने उससे कैरेक्टर से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। तो वही यहाँ पर बोला है कि हम अपने दोषों को कैसे दूर कर सकें। रामकथा हमें जीवन काल में जीवन मुक्त बना देती है, अर्थात तार देती है। यानी कि जो तार देती है मतलब मोक्ष मिल जाता है उसे, मतलब अपने ऊपर फॉलो करने से। रामकथा हमें विश्वास देती है, हमारे दुख हरती है, विश्व बाधाएं दूर करती है। तब हम जब अपने जो वर्णित है हम जीवन में अपना पाएंगे और बसाएंगे, है ना।
तो इस प्रकार रामायण में हमें जीवन की जीने की कला सिखाती है। इस जीवन में अपनाए जाने हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सुख और शांति रहेगी। मतलब अगर उसे हम फॉलो करेंगे तो ये सब हमारे जीवन में सुख और शांति का प्रयास होगा पहला हमारा। तो ये जैसे कि नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं कि नीचे बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, तो अब मैं इसको यहाँ पे नहीं करा रही हूँ क्योंकि मैं पोल डालूंगी जिसमें मतलब 4 ऑप्शन ही होंगे। जिस तरीके से यहाँ बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस, तो आप वहाँ पे जाकर के कमेंट करिएगा और वो हम ऐसे ही करेंगे। सो एंड थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक और कमेंट करके तो बता दीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ाई कर